हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग इसमें केवल ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं उससे हम एल्डिहाइड और कीटोन किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन की। लेकिन एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोग बात ये करेंगे कि आखिर ऑक्सीडेशन जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा किस तरीके से कराया जाता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। नॉर्मली अभी हम लोग बात करते हैं जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जैसे आप KMnO4 को ले लीजिए, K2Cr2O7 डाइल्यूट H2SO4 के साथ ले लीजिए, यहाँ पर Na2Cr2O7 और डाइल्यूट H2SO4 इसमें ले लीजिए। आप CrO3 और H2O और H2O की H2SO4 और H2O की मात्रा ही ले लीजिए। ये आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो PCC, PDC और एनहाइड्रस CrO3 ये होता है। ठीक है, अगर हम PCC की बात करें तो इसको बोला जाता है पिरीडीनियम। हाँ जी, इसको बोला जाता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये हम बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पर हम PDC की बात करें तो इसको बोला जाता है पिरीडीनियम डाइक्रोमेट, ये बोला जाता है। तो अगर मतलब कुल मिला के आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि अगर PCC है या PDC है, एनहाइड्रस CrO3 है, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आते हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये आते हैं। तो आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखिए इन्हीं का हम उपयोग करके अब यहाँ पर रिएक्शन अपनी करवाएंगे। ठीक है, अब रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन किस तरीके से होगी अब उसको हम देख लेते हैं। तो आप ऊपर ज़रा देखिए तो लिखा गया है कि प्राइमरी एल्कोहल को हम बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल फॉर्म एल्डिहाइड वाइल सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्म कीटोन। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है और 2 डिग्री एल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग 1 डिग्री एल्कोहल की। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है तो किस तरीके से एल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो एल्डिहाइड बनेगा कि क्या बनेगा, ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि अभी मान लीजिए कि जैसे ये है, ये आपका OH, ये एल्कोहल है और ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अगर इसका रिएक्शन हम करा देते हैं, जैसे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, जैसे आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया KMnO4। ठीक है, KMnO4 ले लिया। अब ये देखिए करता क्या है, यहाँ पर जो इस जगह पे हाइड्रोजन है, मेरी बात ध्यान से भी समझिएगा। ठीक है, ध्यान से ये समझिए कि कैसे हो रहा है और डायरेक्टली आपको याद रखना है। एक यहाँ से हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जब 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ से एक रिमूव होगा, यहाँ से एक रिमूव होगा, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका बन जाएगा ये C, फिर ये H और फिर डबल बॉन्ड O बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपने KMnO4 ले लिया है तो KMnO4 आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये रिएक्शन अभी नहीं रुकेगी, ये रिएक्शन आगे जाएगी। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया है, यहाँ पे होता है कि आप इसको कंट्रोल कर लीजिए। अगर कंट्रोल कर लेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो रिएक्शन आगे जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ऑक्सीजन जो है ये जुड़ जाएगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर H के साथ आप देखेंगे कि OH बन जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो ये आपका एसिड होता है। एक्चुअली यहाँ पर कार्बोक्जिलिक एसिड बनता है। क्या बनता है, कार्बोक्जिलिक एसिड, ये आपका फॉर्म होता है। तो बात ध्यान में ये रखनी है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं और कंट्रोल ना करें
तो रिएक्शन यहाँ रुकेगी। अगर इसको हम कंट्रोल कर पाए तो रिएक्शन यहाँ पर रुक जाएगी। ये आपका होता है एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड है। और ये आपका होता है एल्कोहल। एल्कोहल से हम एल्डिहाइड इस तरीके से फॉर्म करते हैं। और मेरी बात अब ध्यान से समझिएगा। सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, जैसे ये दिया है CH, आपका ये है H, यहाँ पर H है और ये OH है। अब अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं KMnO4 के साथ, KMnO4, तो यहाँ से H2 निकलेगा, तो इस जगह से और इस जगह से H2 निकल जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम कंट्रोल अगर करेंगे तो ये बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसको हम बोलते हैं HCHO, HCHO ये बोल देते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो कंट्रोल नहीं करने के कारण ये रिएक्शन आगे तक जाएगी। और जब रिएक्शन आगे तक जाएगी तो आप देखेंगे कि HC यहाँ से OH बन जाएगा और डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे तो ये बन जाएगा HCOOH। बात समझ में आ रही है, ये बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड तक पहुँचा दिए हम। इसके आगे आपका जो बन गया है, सॉरी आगे क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। तो ये तो एसिड बन गया है, लेकिन इसका नाम हमने फॉर्मेल्डिहाइड बोला है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी अगर समझी जाए तो हम लेते हैं अब 2 डिग्री अल्कोहल, और 2 डिग्री अल्कोहल लेके अब देखेंगे कि क्या बनेगा और कैसे बनेगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ अभी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं तो कैसे रिएक्शन होगी, अब उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। जैसे आपने लिया RCHHOH, फिर आपने क्या किया, जैसे PDC ले लिया ना, PDC पोटेशियम, इसको क्या बोलते हैं, PDC को अपन बोलते हैं पेरिडीनियम डाइक्रोमेट। पेरिडीनियम डाइक्रोमेट आपने ये ले लिया, ये भी क्या करेगा, H2 निकालेगा। ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन वीक है, तो यहाँ से तो निकल जाएगा, आपका बन जाएगा ये H डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये आपका बन गया है एल्डिहाइड। क्या बन गया है, एल्डिहाइड बन गया है। अगर हम बात करें कि एल्डिहाइड बन गया है और यहाँ पर हाँ एल्डिहाइड आपका तैयार हो गया है, आप कहेंगे कि इसके आगे क्या रिएक्शन जाएगी, तो आप कहेंगे इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आपने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया है। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने के कारण रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल की बात। अब इसी में हम आपसे ये समझ लेते हैं शॉर्ट में, आप फट से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और आपने क्या किया कि आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले लिया, तो पहले तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और अगर आप इस एल्डिहाइड के पास अगर H हुआ, जबकि होगा, ठीक है, तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो पहुंच जाएगा एसिड तक। एसिड कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो ये केवल आपका कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्या आगे रिएक्शन प्रोसीड होगी, तो कहेंगे कि आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया है। बात समझ में आ रही है। जरा इसको एक बार देखिए। हाँ जी, जरा हम आगे बात कर लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, कि 2 डिग्री अल्कोहल अगर रहेगा तो किस तरीके से कीटोन फॉर्म होगा। और वहाँ पर देखेंगे कि एल्डिहाइड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो एल्डिहाइड तो नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कीटोन। तो यहाँ पर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात कर लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो आप ले सकते हैं जैसे R1, यहाँ पर R2। आप 2 तरीके के एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। ये आपके क्या हैं, ये होते हैं एल्काइल ग्रुप, एल्काइल
ग्रुप आपका ये होता है, दोनों, ठीक है, दोनों एल्काइल ग्रुप हैं। आपने क्या किया यहाँ पर HOH, आपने ये एल्कोहल यानी 2 डिग्री एल्कोहल लिया और आप क्या करिए यहाँ पर आप ले लीजिए जैसे KMnO4, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ये फिर से आपका रिड्यूस कराएगा, मतलब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, ये निकलेगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो आपका बनेगा R1C, फिर R2, यहाँ से बन जाएगा COO, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म हो गया कीटोन। अब यहाँ से अगर देखा जाए कि क्या फर्दर ये ऑक्सीडाइज होगा, तो आप कहेंगे कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या एसिड में कन्वर्ट होगा? तो आप कहेंगे कि एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, रिएक्शन जाके यहीं पर रुक जाएगी। अब मेरी बात समझिए, आप चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए। कहने का मतलब है कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे अगर इसकी बात करें तो आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग यानी कि PCC भी ले लेते हैं तब भी रिएक्शन आपकी यही बनेगी, मतलब यहाँ पर कीटोन बनेगा। चाहे आप चाहे आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, आपका प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। तो अब ज़रा इसको समझ लीजिएगा, इसको ये तो समझ गए हैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चाहे जैसे आपका क्या है, आपका यहाँ पर 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, 2 डिग्री एल्कोहल है, और आप क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं या फिर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, दोनों में से आप कोई सा भी ले लीजिए, या तो स्ट्रॉन्ग ले लीजिए या तो वीक ले लीजिए, दोनों केस में आपका कीटोन ही बनेगा। दोनों केस में क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आगे एसिड यहाँ पर बनने वाला नहीं है। कहानी समझ में आई? एग्जाम्पल की बात है, लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, उसे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप पूछेंगे, लेकिन हाँ सॉल्व कर लेंगे आप। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री एल्कोहल को लेके कि अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए, अगर 3 डिग्री एल्कोहल आपका होता है, अगर 3 डिग्री एल्कोहल है यानी कि हम कहते हैं R1 है, R2 है, और यहाँ से आप ले लिए R3, यहाँ पर OH आपने ये ले लिया, 3 डिग्री एल्कोहल है। इसको आपने क्या किया, KMnO4 ले लिया। आप यहाँ पर देखिए, हम जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखवाते हैं उसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने KMnO4 ले लिया तो यहाँ से कोई भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। क्यों नहीं रिलीज होगा? क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अगर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज होगा नहीं, और जब रिलीज नहीं होगा तो आप कहेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन कोई नहीं होगा। यानी कि कम से कम इस कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तभी जाके ये हाइड्रोजन रिलीज कर पाएगा, यानी कि H2 गैस रिलीज कर पाएगा, और तब जाके आपकी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री आपने देख लिया है, ठीक है। चलिए, तो हम अपनी सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। ये आपका टॉपिक था, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।